दोस्तों, एक आदर्श जीवन कैसा होता है उसकी कल्पना हमारे लिए असंभव है। मनुष्य अपने अनुमान और दूसरे के विचार पर उसकी कल्पना करता है, पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक आदर्श जीवन कैसा होता है और हम एक मनुष्य के जीवन में उसको देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं वह कौन है? वह कौन सा मनुष्य है जिसने ऐसा जीवन जिया? दोस्तों, जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में जुड़ जाइए और जानिए कि वो आदर्श मनुष्य कौन है। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में नमस्कार। हम सदा यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे और आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाएं। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं। दोस्तों, यह सत्यवचन बाइबल अध्ययन का प्रसारण है और मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपको स्मरण होगा कि हम पत्रस प्रेरित की पहली पत्री पर मनन कर रहे थे और आज हम दूसरे अध्याय के 19वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। हमने देखा था कि परमेश्वर ने हमें विश्वास के द्वारा उद्धार देकर अपनी कलीसिया में एक पत्थर के समान आत्मिक घर बनने के लिए बुलाया है। और आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में दुख को हमें किस प्रकार से लेना चाहिए। दोस्तों, संसार का कोई भी मनुष्य दुख, क्लेश, परेशानी से वंचित नहीं है। हर एक पर किसी न किसी प्रकार से दुख आता ही है। पर आज हम देखेंगे कि हमें इन दुखों को किस प्रकार से अपने जीवन में लेना चाहिए। आज हम उन दुखों के कारण को भी देखेंगे और जानेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि हम पर क्यों इतना कष्ट आ रहा है। क्या परमेश्वर इस बात को नहीं देखता? क्या वह अंधा हो गया है? और इस प्रकार अनेक बातें हम या तो कहते हैं या विचार करते हैं। दूसरी बात जो हम आज देखेंगे कि यदि हम कष्ट में हैं तो हमें धीरज से उसे सहने की आवश्यकता है। लोग कष्ट सहना नहीं चाहते हैं, पर इसमें तीसरी बात भी आज हम देखेंगे कि यदि हम कष्ट सह भी रहे हैं तो वह किस कारण से है। यह एक प्रमुख मुद्दा है मित्रों। कई बार हमारे कष्ट हमारे ही पापों के कारण से आते हैं, पर कई बार उनका कारण परमेश्वर की महिमा और हमारे जीवन की आत्मिक उन्नति रहती है। दोस्तों, आज हम एक और बात को सीखेंगे कि परिवार में पति और पत्नी के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। यह बात हर एक विवाहित युगल पर लागू होती है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और वचन से इन सारे विषयों के ऊपर परमेश्वर की आज्ञा को सीखते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला पत्रस की पत्री अध्याय 2 उसके 19 पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर अब दया हुई है, इसलिए सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो। लोग जो तुम्हारे कुकर्मों के लिए बदनाम करते थे, वे तुम्हें देखकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम भले कामों द्वारा लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दें। अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए काम में मत लो। सबका आदर करो और भाइयों से प्रेम रखो। परमेश्वर से डरो। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर कहता है, यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पतरस के युग में दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था।
अपराध करके धीरज से दुख उठाने पर परमेश्वर आपको नहीं सराहेगा। कभी कभी आपकी परेशानियों के उत्तरदायी आप स्वयं ही होते हैं। मुझे किसी ने बताया कि उसने शेयर बाजार में पैसा लगाया था और वह लुट गया, अर्थात डूब गया। अब यदि वह कष्ट उठा रहा है तो परमेश्वर की दृष्टि में वह सराहनीय नहीं है। आगे कहता है, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, पलट कर वार करो। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी प्रतिक्रिया होती है, परंतु मैं अब परमेश्वर को बदला लेने देता हूं। मैं सीख रहा हूं, वह मुझसे कहीं अच्छा काम करता है। मत्ती 5 उसके 11 और 12 पद में प्रभु यीशु कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। पतरस कहता है यह सुहावना है। पतरस प्रभु यीशु की चर्चा से अधिक दूर नहीं जाता है। यहां वह कहता है कि प्रभु यीशु के कष्ट हमारे लिए उदाहरण हैं। आगे हम पढ़ते हैं पहला पतरस 2 उसके 21 और 22 पद में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। मेरे मित्रों, इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु को 2 प्रकार के कष्ट उठाने पड़े थे। उसने धार्मिकता के कारण दुख उठाया और दूसरा संसार के पापों के कारण दुख उठाया। संसार के पापों के लिए उसका कष्ट उठाना हमारे लिए उदाहरण नहीं है, वह तो हमारी मुक्ति है। इसे हम स्वीकार करते हैं, हम इसकी नकल नहीं कर सकते। उसने नासरत में उपहास और गलत फहमी का दुख सहा था, जिसका वर्णन भजन संहिता 69 में है। उसकी सेवा का वृतांत लिखते समय सुसमाचार लेखक धार्मिकता के कारण उसके कष्टों का वर्णन करते हैं। जब हम अपने विश्वास के कारण दुख उठाते हैं तो प्रभु यीशु का उदाहरण हमारे सामने है। पहला पतरस 2 के 23 में लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। उसने बदला लेना अपने स्वर्गीय पिता के हाथ में छोड़ दिया। रोमियो के पत्री 12 अध्याय के 19 पद में पौलुस कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें कि वह न्याय करे, वही बदला लेगा। अगले पद में प्रभु यीशु संसार में पापों के लिए कष्ट उठाया। पहला पतरस 2 उसके 24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यह उदाहरण हमारे हेतु नहीं है। हम तो अपने ही पाप नहीं धो पाते हैं, तो संसार के पाप कैसे धोएंगे? पतरस हमारी मुक्ति की चर्चा कर रहा है। हम पापों के लिए मरकर, यह हमारी दशा है। तब कहता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। किस बात की चंगाई? जब प्रार्थना करने में प्रचारक कहता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, तो वह इस पद का नहीं, यशायाह 53 उसके 5 पद का संदर्भ देता है। पतरस स्पष्ट करता है कि यह चंगाई पापों की है। मेरे मित्रों, मैं मानता हूं कि प्रभु यीशु एक महान चंगा करने हारा था, परंतु पापों से चंगा करने वाला था। मनुष्यों में वैद्य इस रोग का उपचार नहीं कर पाते हैं। पतरस द्वारा यशायाह 53 उसके 5 का संदर्भ देना प्रकट करता है कि यशायाह शारीरिक रोगों की अपेक्षा पाप के रोग के विषय कह रहा था। हम पहला पतरस 2 उसके 25 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। मेरे प्रियो, मनुष्य चाहे उद्धार प्राप्त हो या उद्धार से वंचित,
उसे भेड़ कहा गया है। कहता है, तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। यह भी यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 6 पद का संदर्भ है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मसीह के कष्ट इस अध्याय का अंतिम विषय है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए कष्ट उठाया और हमारे पापों के लिए हमारे स्थान पर मरा। आगे कहता है, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे। अध्याय 3 में पतरस कहता है कि कष्टों के कारण विश्वासी के जीवन में मसीही आचरण उत्पन्न होता है। यह आचरण घर में तथा कलीसिया में प्रकट होता है। आइए हम देखते हैं घर में आचरण या चाल चलन। पहला पतरस 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हों। पद 1 अध्याय 2 के साथ जोड़ता है। अलगाव और आचरण अर्थात चाल चलन एक साथ चलते हैं। इफिसियों के पत्री अध्याय 5 में भी हम घर में पत्नियों के चाल चलन को देखते हैं, परंतु पतरस यहाँ भिन्न परिस्थिति की चर्चा करता है। पौलुस विश्वासी पति पत्नी से कह रहा है जो आत्मा से भरे हुए हैं, क्योंकि इफिसियों की पत्री 5 उसके 18 पद में वह आत्मा से भर जाने की बात कहता है। आप आत्मा से भर कर क्या करते हैं? इफिसियों की पत्री 5 के 22 में पौलुस कहता है कि पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहें जैसे प्रभु के अधीन, और इफिसियों 5 के 25 में वह पतियों को निर्देश देता है कि वे अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करें। पौलुस एक विश्वासी परिवार से आग्रह कर रहा है। किसी भी परिस्थिति में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी को प्रधान होना पड़ता है। विवाहित जीवन में पति प्रधान है, पत्नी को पति के अधीन रहना है, परंतु बच्चों के समान आज्ञाकारी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि उसकी पत्नी पहला बच्चा है, इसलिए उसे एक बच्चे के समान आज्ञा मानना है। यह नियम नहीं है। हमने देखा है कि अधीन रहना स्वेच्छा का काम है। पौलुस के कहने का अर्थ है कि यह पुरुष तुमसे बहुत प्रेम करता है, अतः उसके अधीन रहो या इसको प्रतिक्रिया दिखाओ। मैंने जब भी किसी के विवाह के अनुष्ठान को संपन्न होते हुए देखा है तो बहुत डर महसूस किया है। मैंने वहां जो सुना उसका संक्षेप में वर्णन करना चाहता हूं। विवाह के 3 पक्ष होते हैं। पहला शारीरिक, जिसकी संसार बहुत चर्चा करता है। आपके प्रेम के योग्य एक पत्नी होना सौभाग्य की बात है। विश्वासियों के लिए यौन संबंध एक अनमोल, सुहावना और अद्भुत एहसास होता है। मेरे विचार में केवल विश्वासी ही इस संबंध का परिपूर्ण आनंद ले सकते हैं। जब मेरा विवाह हुआ तब मेरी पत्नी अपने को सेवक के योग्य पत्नी नहीं समझती थी, अतः मैं उसे डॉक्टर लुइस स्पेरी शाफर के भय उन्हें सुनाए। मैं उनकी बात कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि जब मैं सभाओं में प्रचार करके घर आता हूं तब मैं सहायक सेवक या बाजा बजाने वाले या गाना गाने वाले या सेवा संस्था के अध्यक्ष से भेंट करने की प्रतीक्षा नहीं करता हूं। मैं एक स्त्री से भेंट करना चाहता हूं जो मेरी पत्नी है, जिसे मैं प्रेम करता हूं। अतः शारीरिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा पक्ष है मानसिक संबंधों का। पति पत्नी को एक ही काम में आनंद लेते देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। एक बार प्रचार क्षेत्र में हमने देखा कि एक 50 वर्षीय दंपत्ति सुबह एक साथ दौड़ लगाने जाते हैं और रात में एक साथ टहलने जाते हैं। वे एक साथ काम करने में आनंद लेते थे। पति पत्नी के स्वाद अलग अलग हों तो उनका संबंध स्वार्थवर्धक नहीं होता है। आज अनेक दंपत्ति ऐसे हैं जो अपने अपने रुचि के कारण एक दूसरे से दूर रहते हैं। यह कैसी त्रासदी है। तीसरा पक्ष है आत्मिक संबंध। यह केवल विश्वासियों के लिए है।
पति पत्नी को एक साथ वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना है। समस्या, परेशानी, दुख, कष्ट आदि सब एक साथ परमेश्वर के चरणों में डालने हैं। आप 2 धागे तोड़ सकते हैं, परंतु 3 को तोड़ना आसान नहीं है। यदि एक भी अटूट रहे तो विवाह स्थिर रहेगा, परंतु यदि तीसरी भी किसी ने तोड़ दी तो विवाह का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे विवाह की आशा बहुत कम होती है। अब यदि स्त्री एक ऐसे पुरुष से विवाह करे जो प्रभु यीशु को नहीं मानता, सबसे पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी अविश्वासी से विवाह करके वह समस्या में पड़ जाएगा या पड़ जाएगी। धर्मशास्त्र में ऐसा विवाह वर्जित है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22 अध्याय के 10 पद में लिखा है, बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल ना चलाना। आज अनेक गधे और बैल एक साथ जुटे हुए हैं। यह एक भारी भूल है। एक बार एक युवती ने आकर मुझसे कहा, मेरा मंगेतर विश्वासी नहीं है, परंतु मुझे विश्वास है कि वह एक दिन अवश्य विश्वास करेगा। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें भरोसा है? उसने कहा, नहीं, वह तो मेरे साथ आराधना में भी नहीं आता है। मैंने उससे कहा, तुम्हारा सबसे अधिक प्रभाव उस पर इस समय है, विवाह के बाद वह समाप्त हो जाएगा। आप उसे वचन नहीं सुना पाएंगी। आप उसके साथ रहना आरंभ कर देंगी और वह बड़ी सावधानी से आपको देखता रहेगा। यदि आप इस समय उसे आराधना में नहीं ला सकती तो आप समस्या में हैं। मैंने उनका विवाह कराने से इनकार कर दिया। मैं विश्वासी और अविश्वासी का विवाह नहीं करता हूं। मैं इसे अनुचित मानता हूं। वह किसी और पास्टर के पास विवाह के लिए चली गई। 2 वर्ष पश्चात वह रोती हुई मेरे पास आई, क्योंकि उनमें तलाक हो गया था। मेरे मित्रों, उनका विवाह तो आरंभ से ही पूर्व इस दिशा में अग्रसर था। यहां ऐसी ही दुर्भाग्य की स्थिति है। पत्नी विश्वासी है और पति अविश्वासी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी विवाह पश्चात प्रभु यीशु की अनुयायी बनी थी। क्या उसे अपने घर में प्रचारक बनकर अपने पति को सुसमाचार सुनाना होगा? जी नहीं, उसे अपने पति के अधीन ही रहना है। यह आज्ञा नहीं, स्वेच्छा का काम है। वह अपने पति को घर का मुखिया माने। यदि उसका पति उसे शराब पिलाए तो क्या उसे पीना चाहिए? मेरे विचार में पत्नी को पति के अधीन रहने के कट्टर पक्षधर भी नहीं कहेंगे कि वह ऐसा करे, परंतु आज ऐसे परामर्श देने वाले हैं। एक बार एक ऐसी ही पत्नी को किसी प्रचारक ने परामर्श दिया कि वह अपने पति के अधीन रहकर उसकी आज्ञा माने, और उस पत्नी ने ऐसा ही किया। परिणाम यह हुआ कि डॉक्टरों ने उसे मानसिक चिकित्सा का परामर्श दिया। उसने एक दिन मेरा टीवी कार्यक्रम सुना तो वह मेरे पास आई। मैंने उससे कहा कि पतरस के कहने का अर्थ यह नहीं था। पतरस कहता है कि पत्नी पति के अधीन रहकर उसे मसीह में जीतने का प्रयास करे। मैंने उससे पूछा कि उसका पति यदि उससे बैंक लूटने को कहेगा तो क्या वह ऐसा करेगी? उसने कहा कि प्रचारक तो उसे ऐसा करने का परामर्श नहीं देगा। मैं कहता हूं कि उसका अधीन रहना उसकी इच्छा से था। परमेश्वर यह नहीं कहता है कि पत्नी अपने पति के साथ पाप करे या ऐसा संदिग्ध काम करे कि उसकी गवाही खराब हो। विश्वासी पत्नी को अविश्वासी पति के साथ बहुत सावधानी से जीवन बिताना होगा। उसका प्रचार कोई लाभ नहीं देगा। इसलिए आगे कहता है, तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। दूसरे शब्दों में वह अपने पवित्र जीवन द्वारा निशब्द प्रचार करे। इसमें तो अधीन न रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मेरे प्रियो, यह क्या ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज हम अपने जीवन के लिए चिंतन करें, विचार करें कि मेरा और आपका जीवन कैसा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, क्या आपने सुना
कि यदि हम अपराध करके दुख उठाते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह हमारी करनी का फल है। पर यदि हम भला काम करके दुख उठाते हैं तो यह परमेश्वर को भाता है। दोस्तों, हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर कुछ भी नहीं जानता। वह आपकी सभी परिस्थितियों को जानता है। वह जानता है कि आप किस कष्ट से जूझ रहे हैं, उसको आपका ध्यान है। यदि आप अपराध करके भी कष्ट उठा रहे हैं तो परमेश्वर का यह अनुग्रह है कि उसने आपको त्यागा नहीं है। अब भी उसके पास आपके लिए योजना है। याद रखिए मित्रों, परमेश्वर कभी नहीं हारता, वह सदा ही विजेता है। उसके पास हर परिस्थिति में आपके लिए एक मार्ग है, पर आपको धैर्य के साथ उसके पास आना होगा। मित्रों, हमारे लिए एक आदर्श है और वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने भी बिना कोई अपराध या पाप किए दुख उठाया। हमने मसीह के चरित्र को भी आज देखा कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देता। दोस्तों, हमें याद रखना है कि परमेश्वर सच्चा है और न्यायी भी है। आप अपने जीवन में किसी भी कष्ट और परेशानी के लिए उसके पास जा सकते हैं। दोस्तों, हमने विवाह के 3 पक्षों को आज देखा, जो अगले अध्ययन में हम उसे गहराई से देखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने विवाहित जीवन को स्वयं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बना सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन साथी के लिए धन्यवाद दें। अपने विवाहित जीवन को परमेश्वर की योजना और आज्ञा के अनुसार व्यतीत करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आपने हमें अपनी आज्ञाओं को दिया है। और प्रभु, आप क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं, आप इन बातों को हम पर प्रकट करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने विवाह स्थापित किया, कि इस विवाह के द्वारा से प्रभु आप एक परिवार की स्थापना करते हैं। प्रभु, आज हमारे परिवारों पर, विवाहित संबंधों पर सबसे ज़्यादा शैतान के प्रहार है। समाज और सांसारिकता का दबाव इस संबंध के ऊपर सबसे ज़्यादा है, और यही कारण है कि आज हमारे बहुत से परिवार एक दूसरे से बिछुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, और पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे दर्शकों के लिए, यदि किसी परिवार में इस प्रकार की परिस्थिति है कि उनका विवाह संबंध टूटने के कगार पर है, या प्रभु किसी कारण से प्रभु उनमें दूरियां आ गई हैं, प्रभु आज हमारी प्रार्थना है कि इन परिवारों को आप फिर से सुदृढ़ करें, उनके बीच में आपसी प्रेम को बढ़ाएं, और होने दे प्रभु कि वे अपने विवाह के प्रतिज्ञाओं पर फिर से लौट कर आएं और एक दूसरे से बिना किसी शर्त के प्रेम करें, ताकि प्रभु जो परिवार आपने स्थापित किया है वह आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, और विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन से आपने आशीष पाया है। यदि आपके पास आज के अध्ययन के संदर्भ में, अपने परिवार के संदर्भ में, अपने संबंधों के संदर्भ में कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना का विषय है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि आपका जीवन प्रभु में बढ़ता जाए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, वचन को पढ़ते रहें और प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सत्य है। एक विश्वासी शरीर के कामों से दूर रहकर भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता है। उपरोक्त कथन सत्य है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जब पतरस उसी के मार खाने से चंगाई के विषय कहता है तो वह खाली स्थान रोगों से चंगाई की बात कर रहा है। ए, असाध्य, बी, सभी, सी, आत्मिक, डी, पापों के। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें
और आप अगले विजेता हो सकते हैं।